नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके हाना पुंज। जहर पर जहरीली सियासत देखने को मिल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मिली अब हरी झंडी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने की शुरुआत कर दी है। इस पर बिना किसी देरी के पहले जानेंगे माननीय ने क्या कहा है और उसके बाद चर्चा को भी शुरू करेंगे। कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है। सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री, आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामटी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक करना है। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगता हूँ, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचाते हैं। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा है। और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ योगेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। इसी के साथ कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी कांग्रेस का, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है। आपसे जानना चाहेंगे विक्रम जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि ये कचरा अगर पीथमपुर में जला तो ये नुकसानदेह है? उस दावे की पुष्टि के लिए इन्हीं के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय जी और नीना वर्मा जो धार की विधायक है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और जब प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई थी जिसमें एक डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा है कि इस कचरे के निष्पादन से इधर आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। और यही बात जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी जांच करवा लें। यदि उधर आसपास के पानी में, जमीन में यदि कैंसर के तत्व नहीं पाए गए तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेंगे। इतनी बड़ी बात हमारा नेता कह रहा है तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और यदि मान के चलिए इस निष्पादन के ट्रायल फेज में ही यदि कोई दिक्कत आती है, तब वहां के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगा। और हम ये भी मांग करते हैं और ये सवाल उठाते हैं, क्या हड़बड़ी है कि आप उसमें 135 एकड़ जमीन पर आपकी नजर है, जिस तरह इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने बंसल के नाम पर हबीबगंज स्टेशन पर कब्जा कर लिया, ताज होटल खड़ी कर ली। अब मोहन यादव को भी ये लग रहा है कि मैं आनंद फानंद भोपाल में भी अपना साम्राज्य खड़ा कर लूं, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएं। हम ये मांग करते हैं कि उस जगह पर भोपाल त्रासदी के नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जाना चाहिए, जो हमको इस तरह की दुर्घटनाओं की चेतावनी दे और हम सचेत रहें। वो भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार से चाहूंगा कि सबसे पहले कचरा निष्पादन के साथ साथ ये घोषणा भी करे कि उस जमीन को किसी पूंजीपति मित्र को आवंटित नहीं किया जाएगा, किसी तरह का निजी उपयोग में नहीं लाया जाएगा, वहां राष्ट्रीय स्मारक बनेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार वो सब तथ्य उजागर क्यों नहीं कर रही है जो उसने सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में आवेदन के साथ दिए हैं, क्योंकि वहां के सारे जनप्रतिनिधि और सारे लोग इसके खिलाफ हैं। क्या ये भावनाओं की कद्र इस सरकार ने की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आना जी। योगेश जी, आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ पर बताया भी है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पूजा जो कचरा है वो जलाया जा रहा है। इससे आपने बताया कि एक प्रॉपर टीम है जो वहां पर लगी है, जो कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसके बाद। तो क्या दिक्कतें आप लोगों को लगता है कि ट्रायल फेज के बाद आ सकती हैं? देखिए, हालांकि कांग्रेस के प्रदेश उनके नेता और प्रवक्ता जानकारी के अभाव में जनता को दिग्भ्रमित करने का जो असफल प्रयास करते हैं ना, वो समय समय पर इनकी कुंठा को उजागर। जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात 1984 में जो गैस रिसाव हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी और जिसके मुख्य आरोपी वारन एंडरसन उसको छोड़ने गए एयरपोर्ट तक, उसको आज तक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा नहीं हो पाई है। ये कांग्रेस के कृत्य थे। उसके बाद 1984 से लेकर और
2003 तक कांग्रेस के 70। योगेश जी कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा जुड़ने की, लेकिन जिस तरह से जानकारियां वो दे रहे थे कि लगातार यहाँ पर वो कांग्रेस पर वार भी कर रहे थे, अब देखना होगा कि क्या कुछ ट्रायल के बाद निष्कर्ष कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं। जी योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी 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 अब बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, अगर बेहतर होता मेरे प्रवक्ता साथी आज का मुख्य समाचार पढ़ लेते, काफी विस्तार से उसमें ये कचरे के निष्पादन का तरीका और कितने सुरक्षित ढंग से वो होगा वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिलहाल उन्होंने पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि हर 100 मीटर पर पुलिस पॉइंट लगाए गए हैं, वज्र वाहन की तैनाती है, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती है और पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के अंतर्गत उस कचरे का निष्पादन 3 चरणों में किया जाएगा और निष्पादन के पश्चात उस कचरे की राख को कैप्सूल में भरकर जमीन के अंदर दफनाया जाएगा। काफी सुरक्षित ढंग से उस कचरे का निष्पादन मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करने जा रही है और इसके प्रारंभ में 2013, 2014, 2015 में इसी रामकी ने 3 बार ट्रायल के रूप में 10-10 किलो कचरे का निष्पादन किया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट पीथमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं पाया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक झूठ फैलाकर और किसी भी मुद्दे को जरूरत से ज्यादा समय तक लटकाने की जो कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली रही है और उसी कार्यशैली का परिणाम है कि आज कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल भी ध्यान इसलिए नहीं देती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए जिस बेहतर तरीके से कचरे के निष्पादन के लिए पर्यावरण विदों की टीम रखी है, उनकी निगरानी में होगा, स्थानीय प्रशासन की निगरानी में इस कचरे का निष्पादन होगा। मैं समझता हूं अभी तक सुबह 10 बजे से लेकर जिस प्रकार 9-9 किलो के पैकेट बनाए गए, लगभग मैं समझता हूं 1 टन के आसपास का कचरे का निष्पादन हो चुका है। किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना या अनहोनी का कोई समाचार अभी तक तो नहीं आया है। उम्मीद करता हूं 10 मार्च तक पूरे कचरे का सही तरीके से निष्पादन कर लिया जाए। ठीक, हमारे साथ कल्पना शर्मा जी भी हैं। कल्पना शर्मा जी, देखिए जिस तरह से ठीक है राजनीति से इतर देखा जाए तो पिछली बारी जब पीथमपुर में जलने की बात हुई तो लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की थी। क्या नहीं लगता कि जनता को उतना जागरूक किया जाना चाहिए था या जनता को उस चीजों के बारे में बताना चाहिए, जरूरी है वो चीजें, ताकि वो लोग खुद से इस चीज को समझ सके। वो जागरूकता की कमी नहीं आज भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कचरा भोपाल में बहुत जहरीला है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उससे काफी बीमारियां फैल रही हैं, वो अगर दूसरी जगह जाकर के उसमें ये कह दिया जाए उसमें ऐसा कोई हानिकारक ऐसी कोई चीज ही नहीं है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उससे निपटने के लिए प्रयास जरूर किए गए। भले ही आप कहते हैं चूना मिला करके आप उसको लैंड फिलिंग बाद में कर देंगे, लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि आप एक चीज बताइए, जमीन में जिस समय आप कैप्सूल बनाकर लैंड फिलिंग करेंगे, क्या कभी भविष्य में उससे उस एरिया का जमीन से पानी, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं सारी चीजें उससे प्रदूषित नहीं होंगी, इस बात की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? दूसरा, क्या कारण है कि भोपाल में वो कचरा बहुत हानिकारक था, वो वहाँ की लोकल जो आसपास के जो लोग हैं उनको बीमारियां कर रहा था। क्या कारण है कि जब वो बाहर चला जाएगा तब उससे ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी? पीथमपुरा की एक जगह को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि वहाँ की अगर पर्यावरण, अगर वहाँ का शुद्ध हवा थी, आप क्या उसको प्रदूषित करना चाहते थे? बहुत सारे सवाल जो सरकार से पूछे गए जिसका पर्टिकुलर कोई आंसर मिला नहीं। आप कोर्ट में जरूर पेश कर सकते हैं, आपने अपने तथ्य दिए होंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता आहाना जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका सही से उत्तर देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये सिर्फ गैर मतलब विपक्ष का काम नहीं है, उनके सरकारी बहुत सत्ता पक्ष वाले भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने इस बात को लेकर के आशंका जताई कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। दूसरा, एक देखिए, आपने वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए, पुलिसकर्मी वहां पर किसी तरह के कोई हादसे, जो सुरक्षा में चूक ना हो जाए, लोग वहां पर आकर किसी तरह का कोई आंदोलन या कोई प्रदर्शन ना करें, उसके लिए लगाया। आपने सिर्फ 2 एम्बुलेंस वहां पे खड़ी की, ये अपने आप में बताता है कि आप जनता की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे आप, क्योंकि वहां पर जनता आक्रोशित हो सकती है, अपने बचाव के लिए साधन कर रहे हैं। तो जनता की सुरक्षा, जनता से संबंधित विषय को, जब वो कचरा जलेगा, 3 दिन का ट्रायल है ये,
3 दिन के ट्रायल में उसका क्या इफेक्ट आएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी उससे इफेक्टेड होता है तो क्या उसके लिए जवाबदेही सरकार अपने ऊपर लेगी? बिल्कुल। और किस तरह से कुछ चीजों का मुआवजा उस चीज का समाधान नहीं हो सकता आना जी, ये चीजें सरकार को समझ लेनी चाहिए। ठीक, योगेश जी क्या कहना चाहेंगे? आप बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, बताइए। देखिए आना जी, कल्पना जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनकी बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि ये जो कचरे का निष्पादन किया जा रहा है इसमें पहले समझना चाहिए कि 60% मिट्टी है, 40% उसमें अपशिष्ट है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने उसका बाइफरकेशन करके बताया है। और उन्हीं वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर कल्पना जी आपका समय आएगा, अलग विषय हो जाते हैं। आपका समय आएगा, आप बोलिएगा, लेट मी कंप्लीट, है ना। तो देखिए उन्हीं वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर इस जो जहरीले कचरे का जो दुष्प्रभाव था वो 20 से 25 साल उन्होंने बताया था। कहने का तात्पर्य है कि जब इंदौर पीथमपुर के लिए ये कचरा भोपाल से रवाना किया गया, उसके एक दिन पहले तक यूनियन कार्बाइड परिसर में वहां हमारे स्थानीय निवासी, वहां के रहने वाले बच्चे बाकायदा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जनहानि का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं योगेश जी, वो ये नहीं कह रही है जनहानि होगी, वो कह रही है कि गारंटी कौन लेगा कि अगर जनहानि होगी? हाँ देखिए, अगर मगर किंतु परंतु के चक्कर में अगर हम इसी प्रकार डिले करते गए, जो कि 2012-13 में जर्मन की एक कंपनी इसी कचरे का निष्पादन 25 करोड़ में कर रही थी, आज वो 125 करोड़ से ऊपर की लागत आ रही। इसको कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है, किसी ना किसी सरकार को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस शासित सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए 2003 के पहले तक इस कचरे का निष्पादन किया हो तो आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को ये करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम नवाचार करते हैं, हम चुनौतियों से लड़ना और उनसे निपटना बखूबी जानते हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ये यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन हो, हम निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप, और ये ट्रायल नहीं चल रहा है कल्पना जी, ये बकायदा 27 से लेकर 10 मार्च तक पूरा कचरा नहीं सर, ट्रायल ही चल रहा है सर। 3 दिन बाद देखा जाएगा, इसकी रिपोर्ट्स भी आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। आगे आने वाले दिनों में हम प्रॉपरली इसको डंप कर पाएंगे कि नहीं। विक्रम जी क्या बोल रहे हैं आप, जल्दी बोलिए। मैं इनसे क्या पूछना चाहता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष पूरे इंदौर की जनता ने, पूरे क्षेत्र की जनता ने विरोध किया। नीना वर्मा जो वहां की विधायक है, उन्होंने खुलेआम विरोध किया। अब इसमें तो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं है, ये अपने ही जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मान रहे हैं। इसमें ऐसी क्या हड़बड़ी है, हमको ये बात तो बताएं। और फिर वहां की स्थानीय जनता, आपके जो आपके टीवी पे स्क्रीन पे जो फुटेज चल रहे हैं, लोग आत्मदाह का प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जन भावनाओं की उपेक्षा करके ये लोग। इसके पहले एक सुझाव और आया था कि जो सीमेंट कंपनियां हैं वो भी इस कचरे का निष्पादन करना चाहती थी और 2% की दर से राख में वो कचरे के अवशेष मिलाना चाहती थी। ये नवाचार की बात कर रहे हैं, नवाचार तो इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो सीधा सीधा एक कंपनी को ठेका दे के वहां इंसिनेटर से उसको जलाया जा रहा है। हमारे देश में इस तरह के प्रोडक्ट कम बनते हैं, इसलिए हमारे पास जो इंसिनेटर्स हैं वो उस उत्तम क्वालिटी के नहीं है। हमको सीमेंट कंपनियों का इस्तेमाल करना था, वहां बहुत सारी खदानें ऐसी हैं जो अबॉन्डेंट हैं, जो खदानें बंद हैं, वहां उस कचरे को डाला जा सकता था क्योंकि वो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होता। लेकिन वहां के लोगों की जान, जैसे कल्पना वर्मा जी कह रहे थे, जो जहर इधर है वो वहां पहुंच। कितनी हास्यास्पद बात ये है कि ये कह रहे हैं कि पुलिस के डंडे हमने वहां लगा रखे हैं इसलिए जहर नहीं फैलेगा। गजब की बात है, ये तो नवाचार भाजपा ही कर सकती है। जी बताइए योगेश जी। देखिए, इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि इस कचरे का निष्पादन किया जाए। कोई हड़बड़ी नहीं थी आहाना जी, आपने देखा, सम्मानित मीडिया ने देखा, पिछले 1.5 महीने से कंटेनर एज इट इज वहीं खड़े रहे। कोर्ट के जब दिशा निर्देश थे तब तक उन निर्देशों का पालन किया। अब उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कचरे का निष्पादन 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में करना है। हर घंटे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, हर 3 दिन में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तो ये सारी वो प्रोसीडिंग है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार करने को बाध्य है। हम तो कोर्ट का सम्मान करते, हम न्यायालय के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं सर, सम्मान तो हम करें, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ
तरफ से थोड़ा सा पीतमपुर इलाके में वर्मा जो को उल्लेख नहीं जागरूकता कर की कमी देखने को मिल रही है, उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए था। ने विरोध किया, नीना वर्मा का नाम क्यों नहीं ले रही है? यही तो कर रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से। जिन जनप्रतिनिधियों का मेरे सम्मानित प्रवक्ता ने नाम लिया, उन जनप्रतिनिधियों से बैठकर भी बातचीत की गई, उन्हें भी विश्वास में लिया गया, वहां की क्षेत्रीय जनता को भी विश्वास में लिया गया। पिछले 1.5-2 महीने से यही तो चल रहा था। तत्पश्चात वहां की जनता को जब समझाया गया और संतुष्ट पुलिस लगाने किया की गया, क्या आवश्यकता पड़ रही है? एक मिनट, यदि क्षेत्रीय जनता अभी- सहमत है तो पुलिस को लगाई। हुई है और जीआईएस में कई ऐसे एमओयू साइन हुए जो पीथमपुर में खुलेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाली कि हमारी इतनी मैराथन कि वहाँ पुलिस क्यों लगी हुई है, है, एम्बुलेंस लेकिन क्यों वो खड़ी है? यदि वहाँ के तो जनप्रतिनिधि और जनता सहमत है तो फिर पुलिस व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? व्यवस्था पुलिस और को लगाई एम्बुलेंस आपने। इसलिए कि जिस प्रकार कांग्रेस ने पहले जब ट्रक अनलोड होकर भोपाल से इंदौर पहुंचे थे, पीथमपुर पहुंचे थे, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं ने भड़काने वाली कार्रवाई की थी और आंदोलन उग्र करवाए थे, जिसमें 1-2 युवकों की तो हम भड़का है ना? सकते हैं, लेकिन तो आप निश्चित समझा रूप नहीं से सकते। सरकार में होकर लोग आपकी बात नहीं मान रहे, हम विपक्षी भड़का सकते हैं। तो प्रभाव किसका ज्यादा है? यहाँ प्रभाव की नहीं, सत्य की बात है श्रीमान जी। यहाँ हम भड़का नहीं रहे हैं, जनता खुद जागरूक है, वो हमारी बात खुद अपने संज्ञान लेके सुन रही है। कल्पना वर्मा की भी बात आपने सुन ली, वो तो इंडिपेंडेंट है। के लिए प्रेरित आप कैसी बातें करते हैं? प्रेरित किया। आप सहमति नहीं बना पा रहे, आपके मंत्री विधायक खुद विरोध में है। जहाँ से आपको 100% सांसद और विधायक मिले हैं, उस जनता की आप बात नहीं मान रहे। कितनी हास्यास्पद बात है, दुखद बात है कि जनता ने अपना वहाँ वोट खराब कर दिया देके उन्होंने विधायक सांसद दी और आप रुकिए ना, कर दे रहे रुकिए हैं ना, उनको। आप दोनों की बात नहीं समझ आ रही है। रुकिए ना दोनों, एक एक करके। योगेश जी, ठीक है, ये बात मान ली कि प्रशासन की देखिए मौजूदगी जरूरी होती है। इस तरह का बड़े लेवल का कोई काम होता है तो प्रशासन का सजग रहना और वहां पर होना बेहद जरूरी है। जनता को कहीं ना कहीं मनाया भी जा रहा है और उनसे बातचीत अब की जा रही है, तभी जाकर हो सकता है बहुत आसानी से चीजें हो रही हो। लेकिन कल्पना जी वहीं पर समझना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई ट्रायल नहीं है, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तो बहुत वो सही भी कह रहे हैं ना सरकार की, भाई हमने न्यायालय के समक्ष सारी चीजें रखी है और न्यायालय के जो होता है ना इंसाफ के कारण, या न्यायालय के जो चीजें उन्होंने बताई हैं, जो सर्कमस्टांसेस देखते हुए फैसले लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है और तो होना भी चाहिए। हाँ ना जी, उस बात पे कोई इनकार नहीं करता। आज नहीं कल ये दिन आना था जब इस तरह की चीजें होती, उसका निष्पादन बहुत आवश्यक था, क्योंकि वहाँ के लोग इससे काफी परेशान थे। अगर देखा जाए, सर्वे और रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि आसपास के इलाकों में कितने ज्यादा पेशेंट्स हैं, कैंसर से लेकर अन्य बीमारी, विकलांग बच्चे हैं, उस एरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जहाँ पर अभी बताया गया योगेश जी ने कि किस तरह से वहाँ बच्चे आज भी खेलते हैं। मैं उस क्षेत्र में खुद गई हूँ, वहां पर आज भी सांस लेना दुभर हो जाता है। उस एरिया में प्रीमिसाइज जो है वहां पर बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे में ये कह देना कि वहां पर सब कुछ बहुत सामान्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सरकार की बहुत सारी चुनौतियां थी, उसको वो फेस कर रही है। देखिए 900 डिग्री टेम्परेचर पे ये जलाया जाएगा, ट्रायल है, 3 दिन का ट्रायल है, उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये सब जानते हैं। सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाता। कोई भी सरकार अपने क्षेत्र के, अपने लोगों का कभी भी नुकसान नहीं चाहेगी, लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं उनका आंसर देना भी सरकार की जवाबदेही बनती है। ये सारे सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि क्या कारण है कि जो कचरा भोपाल में कुछ दिन तक जहरीला था, वो जब वो कंटेनर में भर के दूसरी जगह जलाया जाएगा, जब उसकी एयर पोल्यूशन होगा, तो क्या वो उस एरिया को प्रदूषित नहीं करेगा? जब ये सवाल पूछा जाता है ये तो कल्पना जी साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट ने ये बातें बहुत ज्यादा क्लियर की हुई है और समहाउ उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में भी मेंशन कर दिया है कि इससे भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा, तभी उसके अकॉर्डिंग यहाँ ट्रायल चल रहा है और काम हो रहा है। जहाँ ये ट्रायल चल रही है वहां से जो रिहायशी इलाका है मात्र 500 मीटर दूरी पे है। क्लोजिंग रिमोट एरिया नहीं ढूंढ पा रही थी। योगेश जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क। ये पर्यावरण दूषित इसलिए नहीं होगा कि इसको 900 डिग्री पे पहला चरण, 1200 डिग्री पे दूसरा चरण, उस गैस को तीसरे चरण में जब ले जाकर उसको पानी और सल्फ्यूरिक एसिड के वो सोडियम सल्फाइड के साथ उसको मिक्स करके जब उसको राख बनाएंगे, उस राख को एक कैप्सूल में भरेंगे और उस कैप्सूल को जमीन के 50 फीट 100 फीट अंदर दफनाया जाएगा। तो पर्यावरण ना दूषित होगा, ना इसका दुष्प्रभाव वातावरण में बिल्कुल दूषित नहीं होगा, ना इसका दुष्प्रभाव होगा, लेकिन इसकी गारंटी लेने को अभी भी कोई तैयार नहीं है। देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को यहाँ
बनाने के लिए। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि कौन सी पार्टी या कौन सी यहां पर राजनीति हो रही है जिसको लेकर अभी भी जनता की जान जो है हथेली पर है। अभी तक इसकी गारंटी कोई भी पार्टी ने नहीं ली है कि अगर इससे कोई भी दुष्परिणाम होते हैं तो उसका असर जनता पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उससे निपटने के लिए क्या कुछ यहां रखे गए हैं सॉल्यूशंस। चर्चा को बनने के लिए शुक्रिया आपका। देखते रहिए एशियन न्यूज।